नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ न्यूज और मेरा नाम है जितेश कुमार। इस वक्त हम पटना के गांधी मैदान में हूं, जहां पर आप देख सकते हैं कि देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का ये मूर्तियां है, जहां पर नीचे आप देख सकते हैं कि कुछ लोग हैं। जैसा कि आप सभी को पता चल गया होगा कि आज 29 सितंबर 2021 यानी आज ही के दिन आयांश का जन्म हुआ था और आज आयांश का जन्मदिन है, जिसके अवसर पर आप देख सकते हैं कि ये जो युवा आपको तस्वीरें में देख सकते हैं, ये युवा पटना के गांधी मैदान में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इसलिए ताकि आयांश का जो मुहिम है वो धीमा हो गया है। और आज खास बात यह है कि आयांश का जन्मदिन भी है, तो जन्मदिन के अवसर पर आप देख सकते हैं कि ये लोगों से अपील कर रहे हैं ताकि जिस तरीके से पहले जो आयांश का मुहिम चल रहा था वैसे एक बार फिर से चले, क्योंकि आप सभी को पता है कि आयांश को लेकर बिहार सरकार और केंद्र सरकार ने पूरी तरीके से हाथ फेर दिया है। खास बात यह है कि बिहार के ये मंगल पांडे जो स्वास्थ्य मंत्री है, उन्होंने वादा किया था कि इस बच्चे के लिए 12 लाख देंगे, लेकिन वो वादा वो भूल गए हैं और कहीं ना कहीं आयांश का जो ज़िंदगी है वो खतरे की तरफ अग्रसर है। आप देख सकते हैं कि कड़ाके के धूप के बीच ये जो युवा हैं वो पटना के गांधी मैदान में बैठे हैं। चलिए हम इन्हीं लोगों से बात करते हैं। अच्छा, ये बताइए कि आप लोग क्यों आए हुए हैं यहाँ पर? हम लोग आए हैं कि आयांश का आज 1 साल पूरा हो चुका है। आज आयांश का जन्मदिन है जी, और आयांश के जीवन के लिए यह मतलब कि साल लग चुका है और इसके पास अब ज़्यादा टाइम नहीं है और सरकार इस पे ध्यान भी नहीं दे रही है और अफवाह जो लोग भी फैलाए, इसके कारण से मुहिम धीमा हो चुकी। इसलिए हम यहाँ आकर के लोगों तक मैसेज ये देना चाहते हैं कि आज आयांश 1 साल का हो चुका है, इसे आप लोग मिलकर बचाएं। जिस तरीके से शुरुआती दौर में आप लोग हेल्प किए थे, फिर से आएँ और आप इस बच्चे का हेल्प करें। अच्छा, आप लोग कब तक बैठे रहेंगे यहाँ पर? हम लोग जब तक हमारे मतलब कि मांगे नहीं पूरी हो जाएगी, जब तक हम लोग बैठे रहेंगे। आयांश के मामा हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। अच्छा, ये बताइए, आज जन्मदिन है, इसके बावजूद आप लोग मैदान में उतरे हुए हैं, क्यों? सर, बच्चा कब मर जाएगा हमें कोई पता नहीं है, ठीक है। तो जन्मदिन है तो हम लोग वहाँ पार्टी नहीं मना सकते हैं सर। अभी ऐसा नहीं कर सकते हैं कि खुशी का माहौल है, हम लोग घर पे रहें, कुछ अच्छा बनाएं खाएं, ये नहीं कर सकते हैं। बच्चे का जान बचाना ज़्यादा ज़रूरी है और सरकार अंधी हो गई है सीधे तौर पे, क्योंकि इतने बार हम लोग एप्लीकेशन लिखे हैं, वहाँ से कोई रिप्लाई, कोई रिस्पांस नहीं आया। यहाँ तक कि हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं माननीय मंगल पांडे जी, उन्होंने आश्वासन दिया था कि 12 लाख रुपए की राशि का दान किया जाएगा या सरकार की तरफ से सरकारी तौर पे मदद की जाएगी, पर अभी तक सर कोई मदद आई नहीं है सरकार की तरफ से। यहाँ तक कि जो हमारे माननीय नीतीश कुमार जी हैं, मुख्यमंत्री जी, उन्होंने मीडिया में ये बात कह दी कि सरकार, ये जनता अपनी ओर से मदद कर रही है, सरकार के पास ऐसा कोई स्कीम नहीं है। तो सर, जनता कब तक मदद कर रही है? जनता जहाँ तक पहुँचा पाई है पहुँचा चुकी है और जनता से जैसे हो रहा है जनता मदद कर रही है। आप कब जागेंगे नीतीश जी? आप कब आगे आएंगे इस बच्चे को बचाने के लिए? अच्छा, क्या आपको लगता है, विशाल जी ये बताइए, क्या आप लोगों के धरना प्रदर्शन से बिहार सरकार आयांश के लिए सामने आएगी? देखिए, हम लोगों को पूरा उम्मीद है। मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री जो 12 लाख रुपया बोले थे मुहैया कराने के लिए, वो अब तक उसका कोई नोटिस नहीं आया है और हम लोग आपके माध्यम से सरकार से भी ये मांग करना चाहते हैं कि आयांश के लिए आगे आइए और जनता से भी ये अपील करना चाहते हैं कि अगर सरकार करे या ना करे, आप लोग उसका मदद इस टाइम से फिर इस मुहिम को रफ्तार में लाइए और उसका जान बचाइए और एक माँ के कोख को उजड़ने से बचा लीजिए। 1 साल का आयांश हो गया और दिन प्रतिदिन वो पल पल मौत के करीब जाते जा रहा है। वही आयांश मैदान जो गुड़गांव का है, जब उसके पास 3 करोड़ था तो आयांश के पास 7 करोड़ था। आज आयांश के पास 7 करोड़ 18 लाख है और उसके पास 10 करोड़ पूरा होने को है। तो इसलिए हम बिहार के लोगों से ये कहना चाहते हैं कि भाई, आप लोग जल्द से जल्द उसके लिए जितना हो सके आप लोग फंड इकट्ठा करके और उसका जान बचाएं। अच्छा, ये बताइए, आप लोग कुछ रिपोर्ट भी लेकर बैठे हैं, ये क्या है, इसके बारे में? ये पूरे 4-5 हॉस्पिटल का ये रिपोर्ट है, जो SMA का जो उसका रिपोर्ट है आयांश का, ये सब ये दिल्ली एम्स का रिपोर्ट है। जिसको भरोसा नहीं है वो लोग भी आके यहाँ देख सकते हैं। अगर जो कुछ लोग अफवाह भी फैला रहे हैं, उन लोग के लिए संदेश है कि अगर आपको अफवाह लग रहा है, ये गलत लग रहा है, फ्रॉड लग रहा है, तो आप लोग आके देख लीजिए। यहाँ सब हम लोग रिपोर्ट रखे हुए हैं, सारा हॉस्पिटल का, यहाँ दिल्ली एम्स का भी रिपोर्ट है। तो समझ सकते हैं कि ये लोग जितने भी जो हॉस्पिटल के आयांश के रिपोर्ट है, इन सभी को लेकर आए हैं,
कई लोग ऐसे हैं जो बच्चे के लिए मदद नहीं कर रहे हैं, लेकिन गलत अफवाह फैला रहे हैं कि अयांश को ऐसे में टाइप 1 बीमारी नहीं है। लेकिन देखिए, ये दिल्ली का सबसे बड़ा अस्पताल एम्स का रिपोर्ट है, जहां पर साफ तौर पर लिखा है कि अयांश को स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी बीमारी है। लेकिन कई लोग हैं जो बच्चे को जान बचाने के लिए मदद नहीं कर सकते हैं, लेकिन मारने के प्रयास जरूर कर रहे हैं। चलिए, हम एक और युवा हैं जो अयांश के लिए इससे पहले डोनेशन भी लेकर आए थे और आज एक बार फिर से आप देख सकते हैं कि गांधी मैदान में आए हैं। अच्छा, ये बताइए, अभी तक बिहार सरकार चाहे केंद्र सरकार हो अयांश के लिए सामने नहीं आई है, क्या कारण लगता है आपको? देखिए, जैसा कि आज हम सभी लोग जान रहे हैं कि अयांश 1 साल का हो चुका है। आज उसका जन्मदिन है। जन्मदिन 2 तरह का होता है, एक वो जो कुछ दिन पहले अभी मोदी जी का बीता है, दूसरा वो जो कि अन्य मंत्रीगण लोगों का मनाया जाता है। तीसरा बात हम आज ये कहना चाहेंगे, आज बहुत संयोग का बात है कि आज पूरे बिहार में जीवित पुत्रिका महोत्सव मनाया जाता है। एक त्यौहार है, बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसमें सभी माताओं, जितने भी माताएं हैं, आज व्रत रखती हैं और अपने अपने पुत्र की दीर्घायु होने की कामना करती हैं। मैं उन सभी माताओं से हाथ जोड़कर विनती करूंगा, विनम्र निवेदन करूंगा कि अयांश के लिए भी आप व्रत कीजिए। चूँकि आप व्रत की हैं, निवेदन कीजिए कि उसका जीवन भी दीर्घायु हो। वो आज 1 साल का हुआ है, आने वाले 99 साल भी वो इस दुनिया में रहे और वो खुशी से रहे। खास करके मैं सरकार से निवेदन ये करूँगा कि महोदय, आखिर आप लोग तो अपना जन्मदिन मना लेते हैं, एक वैसा बच्चा जिसको अभी ये दुनिया के बारे में नहीं पता, उसको ये भी नहीं पता कि आप लोग जैसे नेता भी इस दुनिया को चलाते हैं। आपसे निवेदन है कि अपने जैसे ही उसको भी जीवन दीजिए, क्या पता वो कहीं आपके ही काम आ जाए। आपसे निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि अब कुछ तो कीजिए। जनता जितना करना है उतना कर चुकी है। बताइए, क्या आपको लगता है कि अयांश अगले साल भी जन्मदिन मना पाएगा? क्योंकि आपने देखा कि बिहार के अयांश के लिए मुहिम काफ़ी तेज़ी के साथ चल रहा था, लेकिन बीच में कुछ अफवाह के चलते मुहिम धीमा हो गया है। अयांश का जो स्थिति है वो दिन प्रतिदिन बिगड़ रहा है। देखिए, जीतने का हक सिर्फ सच को होता है, सच ही जीतता है और ये सच ही है जिसके चलते हम लोग यहाँ पे उसकी लड़ाई में बैठे हुए हैं। हम लोगों को ये धूप वूप कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। हम लोगों को जीतना है तो जीतना है, चाहे जैसे हो सके। अगर महोदय प्रधानमंत्री जी नीतीश कुमार जी या फिर माननीय मंगल पांडे जी, अगर आप लोगों का साथ नहीं मिलेगा तो थोड़ा दिक्कत होगा। जीवन तो हम लोग बचा लेंगे, लेकिन ये एक मिसाल कायम होगा कि जिसमें ना तो कोई सरकार साथ दिया था, ना कोई मंत्री साथ दिए थे, ना कोई साथ दिया था, सिर्फ जनता के बदौलत एक अयांश बच गया। केरल में ऐसे हुआ। केरल में एक परिवार के 2 बच्चों को सेम बीमारी SMA टाइप 1 हुआ था और वो सिर्फ 3 दिन के अंदर वहाँ की संस्था ने, प्राइवेट संस्था ने पैसे का व्यवस्था किया और 16 करोड़ नहीं 32 करोड़ का व्यवस्था किया। वहाँ पे इंजेक्शन लगा और वो दोनों बच्चे आज जीवित हैं और अच्छे से हैं। काश ऐसा भी कोई संस्था होता अपने बिहार में, अपने भारत में, जो कि अयांश के लिए खड़ा होता और अयांश को बचा लेता, जिससे कि आपका क्वेश्चन परिपूर्ण होता कि हाँ, वो अगले साल भी हम उसको देख पाते और उसके साथ कुछ खेल पाते और अगले जन्मदिन में वो अपने हाथ से केक काट पाता। समझ सकते हैं कि ये बीमारी सिर्फ बिहार को, बच्चे को नहीं हुई है। इससे पहले भी हमारे देश के कई राज्य के बच्चों को ये बीमारी हुई है, लेकिन वहाँ के लोगों के मदद के द्वारा आसानी से उस बच्चे को बचाया गया है। लेकिन बिहार में आज एक अयांश को SMA टाइप 1 बीमारी हुआ है, तो इस पर हज़ारों अफवाह फैलाया जा रहा है और कई सवाल किए जा रहे हैं एक मासूम बच्चे के ऊपर। समझ सकते हैं कि आज अयांश का जन्मदिन है, एक पार्टी मनाने के बावजूद ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। देख सकते हैं कि कड़ाके के धूप के बीच डोनेशन बैंक हो या फिर अयांश का अस्पताल का रिपोर्ट हो, इन सभी को लेकर आए हुए हैं। देख सकते हैं कि ये डोनेशन बैंक है जिस पर लिखा हुआ है #जीवन मांगे अयांश, मैं जीना चाहता हूं, और इस पर अयांश का जो फ़ोन पे नंबर है, अकाउंट डिटेल्स है, इस सभी को दिखाया गया है ताकि लोग एक बार फिर से जागरूक हो और अयांश के लिए आगे आए। तो प्लीज़ आपसे भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि एक बार फिर से अयांश के लिए आप आगे आइए और अयांश के लिए 16 करोड़ का जो इंजेक्शन है वो लगवा दीजिए, जिससे अयांश का जान जल्द बच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे प्रिंसिपल ऑफ न्यूज़।